7 चिरंजीवी जो आज भी जिंदा हैं और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों में ये लिखा हुआ है कि ये सब किसी न किसी वचन, नियम और श्राप से बंधे हुए हैं। सबसे पहले हमारे हनुमान जी, अंजनी पुत्र हनुमान जी को अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। हजारों वर्षों के बाद भी वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में एक प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ को नहीं उठा पाते। महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन के रथ के ऊपर भी विराजमान थे। ऐसा माना जाता है कि अगर इस दुनिया में कहीं भी रामायण या सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो तो वहां हनुमान जी जरूर आते हैं। हनुमान जी कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। हनुमान जी हर 41 साल में श्रीलंका के मातंग कबीले को शिक्षा देने के लिए आते हैं। दूसरे हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा के माथे पर अमरमणि है और इसीलिए वह अमर है, लेकिन अर्जुन ने वह अमरमणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण जी ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम इस धरती पर कलयुग के अंत तक भटकते रहोगे। इसीलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र और अन्य तीर्थों में उनके दिखाई दिए जाने के दावे किए जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक किले में दिखाई दिए जाने की बातें भी सामने आई हैं। तीसरे हैं राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक हैं। देवताओं पर चढ़ाई करके राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का भेष धारण करके राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि ने कहा, जहां आपकी इच्छा हो वहां 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण करके 2 पगों में तीनों लोक नाप दिए और तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। आज भी राजा बलि हर साल धरती पर आते हैं और उस दिन को ओणम के रूप में मनाया जाता है। चौथे नंबर पे है परशुराम। परशुराम जी राम के काल के महान ऋषि रहे हैं। परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तब से उनका नाम परशुराम जी हो गया। वे शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण को शस्त्र विद्या दी थी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरला तक समुद्र को पीछे धकेल दिया था और एक नई भूमि का निर्माण किया था। उन्होंने कर्ण को यह श्राप भी दिया था कि उनका सिखाया हुआ सारा ज्ञान उनके किसी काम नहीं आएगा जब उन्हें इसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। इसीलिए जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने होते हैं तब अर्जुन के द्वारा उनको मार दिया जाता है, क्योंकि उस समय कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान ध्यान में ही नहीं रहा था। 5वें नंबर पर है विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम की महिमा जप कर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया था। जीवन भर राम नाम जपते रहे और श्री राम जी ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। 6 नंबर पे है ऋषि व्यास। महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास से सुनकर ही किया था। 4 वेद और 18 पुराणों को लिखने वाले ऋषि व्यास ही हैं। ऋषि व्यास भगवान कल्कि के अवतार का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनके बारे में भी लिख सके। 7वें नंबर पे है कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से लड़े थे। कृपाचार्य एक बहुत अच्छे सेनापति हैं और भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं उनका साथ देने के लिए। है ना अद्भुत। और भी ऐसी अद्भुत बातें हैं जैसे कि भगवान कल्कि का जन्म कहाँ होगा और ये पहले से लिखा जा चुका है और इस जगह का नाम तो हॉलीवुड की एक मूवी में भी लिया हुआ है। और भी ऐसी अद्भुत बातें जानने के लिए प्लीज फॉलो माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।